बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर के जिस तरह से राहुल गांधी का दौरा बिहार में रहा, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार दौरे पर रहे और यह सवाल उठता रहा कि क्या चुनाव आयोग SIR का मुद्दा था, और उस मुद्दे को लेकर के विपक्ष का जिस तरह से हंगामा था, विरोध था, प्रदर्शन था, रैली थी, कहीं ना कहीं यह सवाल खड़ा कर रहा था कि आखिर किस स्तर पर गड़बड़ी हुई है या किस स्तर पर गड़बड़ी होने वाली है। अगर यह गड़बड़ी का जिस तरह से आरोप लगाया गया, हालांकि चुनाव आयोग ने भी नकार दिया, माननीय न्यायालय ने भी नकार दिया। पूरे वोटर की बात यदि बिहार में की जाए तो करीब 7.43 करोड़ यानी 7 करोड़ 43 लाख कुल वोटर हैं, जिसमें 3 करोड़ 92 लाख पुरुष और 3 करोड़ 50 लाख महिला मतदाता हैं। देखिए, गौर करने वाली बात है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भले ही सरकार लगातार दे रही हो, केंद्र सरकार, राज्य सरकार इसके लिए लगातार प्रयास कर रही हो, बावजूद इसके यह जो डाटा है यह कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है कि आखिर 3 करोड़ 92 लाख पुरुष मतदाता हैं, वहीं 3 करोड़ 50 लाख महिला मतदाता हैं। हम इस पर भी एक गहन विश्लेषण करके, अध्ययन करके आपके सामने एक डाटा लाएंगे और बताएंगे कि आखिर इस डाटा में किन तरह की खामियां हैं। क्या लिंगानुपात में जो वृद्धि हो रही है या जो अंतर आ रहा है उसको लेकर के सरकार को किस स्तर पर पहल करनी चाहिए। अभी उस पर नहीं जाएंगे, चूँकि चुनाव का वक्त है, चुनाव के वक्त 5 साल बचता है, इस सब पर भी चर्चा करने के लिए वक्त काफ़ी रहता है। 1725 थर्ड जेंडर हैं। देखिए, थर्ड जेंडर में बहुत से ऐसे जो हैं या तो बच्चे हैं या फिर जो जिनका नाम नया जुड़ा है, तो पूरे अगर बिहार में बात की जाए तो मात्र 1725 से थर्ड जेंडर है। हालांकि उसके लिए भी सरकार कई तरह के उन्मूलन का प्रयास कर रही है और प्रयास यह कर रही है कि उन्हें मुख्यधारा में जोड़ें। हाल ही में आपने देखा होगा कि जनसुराज पार्टी ने एक थर्ड जेंडर को ही टिकट दिया है और वो चुनाव भी लड़ रही है। दूसरे तरफ यदि बात की जाए तो 100 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या करीब 14,000 है। यह बड़ी अच्छी बात है, या कहा जाए कि यह अच्छा संदेश है समाज के लिए भी कि हमारे समाज में 14,000 ऐसे वोटर भी हैं जो 100 की उम्र पार कर चुके हैं। फर्स्ट टाइम वोटर की बात की जाए तो 14 लाख है। देखिए, अहम सवाल, इस सवाल के साथ तमाम जवाब भी हैं, क्योंकि 14 लाख जो नए वोटर हैं उनका तो नाम जुड़ा ही होगा, किन्हीं का पिछले साल, किन्हीं का इस साल। तो 14 लाख आखिर वोटर जो जुड़े हैं वो बिहार के चुनाव में पहली बार विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेंगे। यह एक अच्छी पहल है और एक अच्छी शुरुआत है बिहार के लिए। और हम अपील भी करेंगे उन तमाम मतदाताओं से, उन नए मतदाताओं से कि वे अपने वोट का इस्तेमाल ज़रूर करें, अपना मतदान ज़रूर करें। ये हमारी तरफ से पहल है, हमारी टीम के तरफ से आप लोगों के लिए एक पहल है, एक आग्रह है कि उस दिन थोड़ा सा वक्त ज़रूर निकालें, क्योंकि आपका एक वोट समाज के परिवर्तन के लिए, देश के परिवर्तन के लिए और बिहार के परिवर्तन के लिए, या फिर आप जिसे वोट करें उसके लिए आवश्यक है। क्योंकि जिनको आप सरकार में देखना चाहते हैं उनको वोट देना भी तो ज़रूरी है। अब मुझे एक किस्सा याद आता है। एक राजा ने एक घोषणा करवा दी थी कि अपने राज्य में एक दूध का तालाब बनवाएंगे, उस तालाब में सिर्फ दूध रहेगा और जितने भी लोग हैं, जितने भी किसान हैं, वे उनके यहाँ आज जितना भी मवेशी या पशु दूध देगा उस सभी दूध को ला करके उस तालाब में, उस पोखर में डाल देना। तो सभी किसान सोचने लगे कि मेरे नहीं जाने से क्या होगा। सभी यही सोचते सोचते रह गए और उस तालाब में उस राज्य के जो किसान थे कोई नहीं पहुंचा, उस गांव के जो किसान थे कोई नहीं पहुंचा वहां दूध डालने के लिए, दूध वहां पे पहुंचाने के लिए। तो हालांकि यह सरकार राजा का एक कोशिश था चेक करने का कि हमारे जो राज्य के जो किसान हैं उनका दूध का उत्पादन कितना होता है, या कुछ भी ऐसा कुछ उनका थॉट रहा होगा, धार्मिक दृष्टि से भी रहा होगा। तो कोई नहीं पहुंचा। अगले दिन राजा सभी किसान को बुला करके सबको सज़ा दे देते हैं कि अब से 1 सप्ताह तक दूध डालना है। तो सबको सज़ा हो गई और 1 सप्ताह तक उन लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि वोटर ये सोचे कि मेरे न जाने से क्या होगा, मेरे नहीं गिनाने से क्या होगा।
और ऐसा होने की वजह से वोट का प्रतिशत काफ़ी कम आता है, जिससे निर्णायक चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाती है। देखिए, कम वोट भी गिराना और स्पष्ट चीज़ें को दर्शाता है, क्योंकि जब तक मैंडेट आपका पूरा नहीं आएगा, सही से नहीं आएगा, तब तक चीज़ें स्पष्ट नहीं होगी, और इसके लिए भी ज़रूरी है। दूसरी तरफ यदि बात की जाए तो करीब 7 लाख दिव्यांग मतदाता है। 7,20,000 बिहार में दिव्यांग मतदाता है। देखिए, यह है एक बड़ी चिंता की विषय है और विचार करने वाली बात है, क्योंकि जो 7,20,000 वोटर हैं वो हमारे दिव्यांग वोटर है बिहार के, और इन वोटरों के लिए सरकार की कई ऐसी योजनाएं, कई ऐसी मदद उन लोगों को मिल रही है। लेकिन सवाल उठता है कि जिस पोलियो उन्मूलन के लिए या जिस विकलांगता उन्मूलन के लिए WHO करोड़ों रुपए पूरे वर्ल्ड में खर्च कर रही है, क्या उन पैसों को खर्च करने का कहीं न कहीं भूल है, कहीं न कहीं चूक है, या कहीं न कहीं कमी रह गई है, जिसके वजह से 7,20,000 जो वोटर हैं या जो लोग हैं वो विकलांग हैं, वो दिव्यांग हैं। यह एक बहुत बड़ा सवाल है स्वास्थ्य सिस्टम पर, और इस पूरे लाचारी पर कहें या कमी पर कहें। दूसरी तरफ यदि बात की जाए तो करीब 85 वर्ष से ऊपर जो हमारे वोटर हैं उनकी संख्या करीब 4,04,000 है। 4,04,000 ऐसे वोटर हैं जिनका उम्र 85 पार कर चुका है। चूँकि स्वास्थ्य को लेकर के लोगों की जितनी जागरूकताएं, और इन जागरूकताओं का फ़ायदा उन लोगों को मिला, और यही वजह है कि आज 85 से भी ज़्यादा जो लोग हैं उनकी संख्या करीब 4,04,000 है। तो इन तमाम चीज़ों को हम आप तक अपडेट करेंगे, और उम्मीद और यही कयास लगाएंगे कि 7,43,00,000 जो वोटर हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। धन्यवाद।